मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। जो नीट का पेपर लीक वो देशव्यापी मुद्दा बना और देश भर के छात्रों को एकदम से झकझोर कर उसने रख दिया और उन छात्रों ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। ठीक है, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जो मेरा मानना है कि एक एबरेशन है, ये जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बहुत से लोग मानेंगे कि हमें उन्होंने आवाज दी, लेकिन ये उनके प्रतिनिधि नहीं है और इनका अपना जो भी मोटिव हो, जो भी आगे चाह रहे हो, ये दीप के, ये सौरभ दास, ये राका, ये अगर राजनीति में भी आना चाह रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। और अधिक से अधिक नौजवान राजनीति में आए जो परिवारवादी नहीं है, यानी जिनकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी वो राजनीति में नहीं है, तो ये तो राजनीति के लिए अच्छा ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कम से कम वो एक आध पीढ़ी तक दुरुस्त काम करेंगे। जब एक दो पीढ़ी से अधिक राजनीति में रह जाता है तो फिर शायद वो गड़बड़ करता होगा। वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी आ जाता है, राहुल गांधी जैसा, कि वो हैं नेता प्रतिपक्ष लेकिन अपने आप को हमेशा प्रधानमंत्री ही समझते हैं। प्रियंका गांधी के लिए मतलब इन लोगों के लिए अमित शाह कौन, मोदी कौन, भले इतने लंबे समय से वो राजनीति में हैं और जनता के मतों से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन असली विषय दूसरा है। अब प्रियंका जी ने कहा कि पालतू मीडिया, और उन्होंने पहचान कराई, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा था सदन में जब वो बोल रही थी कि उनका अपना पाला हुआ मीडिया जो बरसों बरस कांग्रेस के इकोसिस्टम के तौर पर तैयार रहा, वो उनके लिए उस तरह से काम नहीं कर सका। वो उनके लिए उस तरह से मतलब योया की भाषा में कहें तो जमीन नहीं तैयार कर सका राजनीतिक तौर पर। लेकिन बेचारे लगे तो रहते हैं वो पालतू मीडिया वाले, तो हालांकि वो पालतू मीडिया नहीं है, पालतू गिरोह है, लेकिन ठीक है, वो काम तो करते रहते हैं बेचारे जितना कर पाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकार की ये स्थिति नहीं हो सकती को सरकार बनाए गिराए, ये सब संभव नहीं। माहौल बना सकते हैं, तो मैं तो इस भ्रम में नहीं रहता हूं। लेकिन ये पालतू मीडिया ये क्यों उस तरह से बात नहीं कर रहा, और जब मैं पालतू मीडिया की बात कर रहा हूं तो उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो खारिज कर दिए गए टेलीविजन चैनलों से, दूसरी जगहों से, सब जगह से। अब झारखंड के बच्चे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा प्रश्न है वो, और वो प्रश्न ये है कि आप माइंस बेचो, कोयला बेचो, खदान बेचो, हमारी सीट क्यों बेच रहे हो? ये वो पूछ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। उनके साथ सरकार में कौन कौन है? कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट तो हर जगह ऐसी जगहों पर लार टपकाते, लपलपाते हुए, जीभ लपलपाते पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं। ठीक है, उनकी बंगाल में लंबे समय तक सरकार रही, ज्योति बसु जो सबसे लंबे समय तक रहे, उनका बेटा वो बड़ा कारोबारी बन गया, लेकिन अब वो मुश्किल में। एक केरल था, वो भी हाथ से निकल गया। तो जहां भी उनको लगता है कि थोड़ा जुड़कर हम कुछ अपना धन धान्य, कार्यालय, सरकार से जुड़कर कर सकते हैं, वो करते हैं। खैर, ये कम्युनिस्टों को क्या कहें, ये तो कांग्रेस भी अपना सहयोगी उसका डीएमके था, लेकिन हारी क्या डीएमके, सरकार में भागीदारी के लिए विजय के साथ कुर्सी लगाकर राहुल गांधी बैठ गए। अब मूल मुद्दा यह है कि क्यों झारखंड के बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्यों उस तरह से नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें लोगों के हित जुड़े हुए हैं। झारखंड के बच्चे वहां जो आंदोलन कर रहे हैं, और मैंने देखा कुछ जो उनकी सोशल मीडिया पर कुछ और लोग जो आवाज उठा रहे हैं, कुछ मुख्य धारा के भी पत्रकार गए, वो जाएंगे और लोग जाएंगे, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे और लोग जाएंगे और जाना ही चाहिए। वो बड़ा प्रदर्शन चल रहा है उनका, और वो बच्चे कह रहे हैं कि सरकार तो पूरी तरह से बिकी हुई है। वो बच्चे कह रहे हैं कि सीआईडी पर हमें भरोसा ही नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो बच्चे कह रहे हैं कि जैसे आप नीट पेपर लीक की जांच करा रहे हो, उसका भी हजारीबाग में लिंक निकला था, उसी तरह से इसकी भी जांच कराइए। अब ये मसला क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेपीएससी और जेएसएससी, इन दोनों के एग्जाम हुए। उसमें जो आरोप हैं बड़े गंभीर आरोप हैं। पर्चा लीक हो गया, ढेर सारी अनियमितताएं हैं, रिक्रूटमेंट का स्कैम हुआ, यानी जो भर्ती हो रही थी, पर्चा लीक तक ही नहीं है, जो भर्ती हो रही थी उसमें भी कई जो राज्य की परीक्षाएं हैं उसमें गड़बड़, घोटाला सब कुछ हुआ है। और वो सब कौन करा रहा है? वो करा रहा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक समय में आपको याद होगा यूपीपीएससी, हमारे राज्य का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी यही हाल हो गया था। उस वक्त एक अध्यक्ष आए थे अनिल यादव, क्या बुरा हाल हो गया था। उसमें भी मामला
बहुत आगे तक गया था, सीबीआई तक गया था, सब कुछ हुआ था। अब सब कह रहे हैं कि सीबीआई प्रोब दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का त्यागपत्र भी बच्चे मांग रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से वो असफल रहे, लेकिन वो मानने को तैयार कहां है। अब ये जो अभी हुआ है, इस वक्त जुलाई महीना खत्म हो रहा है, तो जुलाई 2026 में अभी आया, क्या हुआ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ उनकी परीक्षा थी, और वो परीक्षा, उसमें भी गड़बड़ हो गई। जो आरोप लगे हैं, जो दावे हैं कि ओएमआर शीट का मिसमैच हुआ, जैसे सीबीएसई में नहीं हुआ था गड़बड़, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, सीबीएसई ने किया था, और वो डरावना है भाई, कोई भी बच्चा होगा तो डरेगा ही, तो सरकारों को तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही झारखंड में भी ओएमआर शीट का गड़बड़ हुआ है। ये जो कंपनी है टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इनके डायरेक्टर हैं रणवीर सिंह और उनके और स्टाफ, उन सब के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है। छापे पड़े, डॉक्यूमेंट पकड़े गए, जेपीएससी के पुराने जो चेयरमैन थे उनको समन किया गया, मामला दर्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिखा। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, जेपीएससी के जरिए होने वाले बहुत से जो भर्ती परीक्षाएं थी, बहुत से जो एग्जाम थे, वो पोस्टपोन हो गए। बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब वहां ज्वाइंट स्टूडेंट फोरम है, उसने रांची मार्च किया, वहां का जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहां पर, और साफ साफ कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो विवादित परिणाम है उसको रद्द कीजिए, ओएमआर शीट रिलीज कीजिए, अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, जो नीट में मांगी जा रही थी, लेकिन वहां अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 29 जुलाई को जाकर प्रोटेस्ट किया संसद में, पहले क्यों नहीं कर रहे थे भाई, और विपक्ष के लोगों को यह काम तो करना ही चाहिए। एक गड़बड़ी नहीं हुई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ अप्रैल 2026 में, लगभग 150 या 150 से भी अधिक लोग वो उसमें पकड़े गए हैं। सोलर गैंग है, परीक्षा देने वाले हैं, वो सब हैं। और ये जो है जानकारी मिली तमार रारगांव में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एग्जाम माफिया यहां काम कर रहा है। अभी इसके बाद भी अगर कोई कहे कि एग्जाम माफिया काम कर रहा है, तो भाई तुमको तो और आगे जाना चाहिए, जरा जमकर प्रदर्शन करिए, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज मजबूत कीजिए। जेएसएससी का ही सीजीएल ये भी कैंसिल हुआ, और हाईकोर्ट को इसमें शामिल होना पड़ा, ये सीआईडी की प्रोब हुई। जेएसी का क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, हिंदी और विज्ञान, इसके पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, क्या गजब हाल है। इसके पहले भी जेपीएससी का प्रीलिम्स 2024 में चतरा और जामताड़ा में ये सब हुआ। जामताड़ा दूसरी वजहों से बड़ा कहें कि गड़बड़ है, उस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है ओटीटी पर। ये जो नीट है उसके भी जो पर्चा लीक वाले लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो हजारीबाग में उनके लिंक पाए गए। सवाल यही है कि क्या जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई माइंस बेचो, कोयला बेचो, खदान बेचो, हमारा पेपर मत बेचो, उसके बावजूद जब उसकी आवाज नहीं उठ रही, और छोड़ दीजिए, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी वो लोग अपना नाम रख लिए, मैं कहता हूं ये तिलचट्टे हैं, इनके साथ में कोई सहानुभूति नहीं रखता हूं। ये तिलचट्टे अलग तरह की राजनीति नहीं करने वाले हैं, ये अलग तरह की राजनीति की बात करके, जैसे अरविंद केजरीवाल ने देश को निराश किया था, वैसे ही ये भी निराश करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब समझिए, जो जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो जुलाई में हुआ, अब इसका अप्रैल 2026 में हुआ था प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है, जुलाई 2026 में हुआ। 103 वैकेंसी के लिए ये लोग आए, और क्या हुआ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स रिलीज ही नहीं हुए। मेरिट लिस्ट में जो कमीशन के मेंबर हैं उनका सिग्नेचर ही नहीं है। कैंडिडेट अपनी ओएमआर शीट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो वायरल है बहुत सी इसमें गड़बड़ियां एक के बाद एक दिखती रही। अब सीआईडी की जांच हुई, बहुत लोगों का अरेस्ट हुआ है। ये अरेस्ट जो हुई हैं वो करीब 10 के आसपास गिरफ्तारियां हुई हैं। श्वेता कुमारी गुप्ता है, रणवीर सिंह हैं, अभय कुमार तिवारी हैं, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद एबाद हैं। इसके अलावा भी और कई लोग हैं, हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, ये सब हुए हैं। सवाल यहां यही है, क्या इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला
बच्चों के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, और उसको लेकर उस तरह से जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। और बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे तो नहीं चल सकता है। सवाल यही है कि क्या हम इन बच्चों के लिए जो होना चाहिए वो कर पा रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, जो बच्चे सीधी सी बात कर रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, माइंस बेचो, खदान बेचो, कोयला बेचो, हमारे पेपर मत बेचो, बच्चे ये कह रहे हैं। इस आवाज को और तेज करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और फिर मैं कह रहा हूं, तिलचट्टे छात्रों का भविष्य नहीं है। तिलचट्टे छात्र हैं भी नहीं। तिलचट्टे तो सब दूसरे दूसरे लोग हैं, विदेश से आकर जाने क्या क्या करना चाहते हैं, वो सब दूसरे तरह का ही गिरोह है। असली जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए सतर्क सचेत रहने की जरूरत है। सरकारों को जवाबदेह ठहराए जाने की जरूरत है। धन्यवाद।